शेर और लुमड़ी। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था। शेर जंगल का बादशाह था और तमाम जानवर इससे डरते थे। शेर हर रोज शिकार करता और जो जानवर मिलता उसे खा जाता। एक दिन शेर बीमार हो गया। वो इतना कमजोर हो गया कि शिकार करने के काबिल ना रहा। इसी जंगल में एक होशियार लुमड़ी भी रहती थी। लुमड़ी ने शेर की हालत देखी तो उसे एक तरकीब सूझी। लुमड़ी जंगल में गई और सब जानवरों को एक एक करके शेर के पास बुलाना शुरू किया। जब भी कोई जानवर शेर के करीब आता, शेर उसे खा जाता। एक दिन एक चालाक खरगोश ने शेर की चाल को भांप लिया। जब लुमड़ी ने इसे शेर के पास बुलाया तो वो रास्ते में एक खाई में छप गया। लुमड़ी ने शेर को खरगोश के ना आने की खबर दी तो शेर बहुत गुस्से में आ गया। लुमड़ी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं खरगोश को अभी लेकर आती हूँ। लुमड़ी खरगोश के पास गई और कहा, खरगोश, शेर ने तुम्हें बुलाया है। अगर तुम नहीं गए तो शेर मुझे मार डालेगा। खरगोश ने कहा, लुमड़ी बहन, मैं शेर के पास जाने से डरता हूँ, मगर मेरे पास एक तरकीब है। अगर तुम मेरी मदद करो तो हम दोनों बच सकते हैं। खरगोश ने कहा, तुम शेर को बताओ कि मैं एक और शेर के साथ लड़ाई कर रहा हूँ जो उसके इलाके में आ गया है। शेर ये सुनकर जरूर गुस्से में आएगा और मुझे बचाने चला आएगा। चनाचा शेर ने ऐसे ही किया। शेर दौड़ता हुआ खरगोश की बताई हुई जगह पर आया। खरगोश ने शेर को बताया कि दूसरा शेर इस पानी में छुपा बैठा है। शेर ने बगैर सोचे इस पानी में छलांग लगा दी ताकि दूसरे शेर को मजा चखा सके। इस तरह खरगोश और लुमड़ी की जान बच गई और शेर हमेशा के लिए इस पानी में गर्क हो गया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि होशियारी और अक्लमंदी से बड़े दुश्मन को भी शिकस्त दी जा सकती है। एक बार की बात है कि एक सरसब्ज जंगल में बिब्लिज नामी एक नन्हा खरगोश रहता था। बिब्लिज कोई आम खरगोश नहीं था। उसकी नर्म मुलायम सफ़ेद फर थी और उसकी नाक बहुत ही प्यारी थी। हर सुबह बिब्लिज अपनी आरामदेह सुरंग से बाहर निकलकर जंगल की सैर करता था। एक दिन जब बिब्लिज उछलता हुआ जा रहा था, उसने एक हल्की सी आवाज़ सुनी। उसने देखा कि एक छोटा सा नीला परिंदा जिसका नाम बिल्लू था अपने घोंसले से गिर गया था। ओ बिल्लू, बिब्लिज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घोंसले तक पहुंचा दूंगा। बिब्लिज और बिल्लू ने मिलकर अपनी मुहिम का आगाज किया। वो जंगल में उछलते और फड़फड़ाते हुए चले जा रहे थे और रास्ते में बहुत से दोस्त जानवरों से मिले। इनकी मुलाकात सीमी गुलहरी से हुई, जिसने उन्हें रास्ते के लिए कुछ अखरोट दिए, और लिली लेडी बिग से, जिसने उन्हें सबसे महफूज रास्ता दिखाया। आखिरकार एक तवील दिन के बाद वो इस ऊंचे दरख्त तक पहुंच गए जहां बिल्लू का घोंसला था। लेकिन घोंसला बहुत ऊंचा था। हम तुम्हें ऊपर कैसे पहुंचाएंगे? बिब्लिज ने सोचा। तभी उन्हें एक नरम सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज ओलिवर अल्लो की थी, जो इसी दरख्त में रहता था। उल्लू ने अपने नरम मजबूत परों से बिल्लू को उठा लिया। वो ऊपर उड़कर बिल्लू को इसके घोंसले में महफूज तरीके से पहुंचा दिया। बिल्लू की माँ बहुत खुश हुई और बिब्लिज और ओलिवर का शुक्रिया अदा किया। जादुई झील का सफर। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत जंगल में एक छोटा सा बंदर रहता था जिसका नाम मोनो था। मोनो को नई जगहें तलाश करना और नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। एक दिन मोनो ने सुना कि जंगल के दूसरे किनारे पर एक जादुई झील है जिसकी कहानियां सब जानवर सुनाते थे। मोनो ने फैसला किया कि वो इस झील को देखने जाएगा। रास्ते में मोनो ने एक उदास खरगोश को देखा जो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा था। मोनो ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? खरगोश ने बताया कि इसका पसंदीदा गाजर का बाग एक बड़े पत्थर के नीचे दब गया है और वो इसे हटा नहीं सकता। मोनो ने खरगोश के साथ मिलकर जोर लगाया और बड़ी मेहनत से पत्थर को हटा दिया। खरगोश बहुत खुश हुआ और उसने मोनो का शुक्रिया अदा किया। फिर खरगोश ने मोनो से कहा, मैं तुम्हारे साथ झील देखने चलूंगा। रास्ते में
मोनो और खरगोश ने एक परेशान चिड़िया को देखा जो अपने घोंसले से गिर गई थी और वापस ऊपर नहीं जा पा रही थी। मोनो ने कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मोनो ने एक छलांग लगी और चिड़िया को इसकी घोंसले में पहुंचा दिया। जब वो आखिरकार जादुई झील पर पहुंचे तो वो हैरान रह गए। झील का पानी गहरे नीले रंग का चमकदार था और उसके किनारे खूबसूरत फूलों से भरे हुए थे। मोनो और खरगोश ने खूब मजा किया और झील के पास खेलते रहे। मोनो की जादुई झील की तलाश ने न सिर्फ उसे नए दोस्त दिए बल्कि जंगल के सब जानवरों को दोस्ती और मदद का पैगाम भी दिया। मेहनत और दोस्तों की मदद से कुछ भी मुमकिन है। चालाक खच्चर। एक वक्त की बात है कि एक छोटे से गांव में एक खच्चर और उसका मालिक रहते थे। खच्चर हर रोज नमक की बोरियां उठाकर बाजार ले जाता था ताकि मालिक उन्हें बेच सके। इस काम में खच्चर को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और वो इस बोझ से तंग आ चुका था। एक दिन जब खच्चर और उसका मालिक दरिया के किनारे पहुंचे तो खच्चर ने एक तरकीब सोची। वो जानबूझकर फिसल गया और दरिया में जा गिरा। नमक की बोरियां पानी में गिरकर हल हो गई और बोझ हल्का हो गया। मालिक ने खच्चर को देखा तो हैरान रह गया, मगर कुछ कहा नहीं। अगले दिन फिर वो नमक की बोरियां लेकर दरिया की तरफ चले। खच्चर ने फिर वही चाल चली और दरिया में गिर गया। नमक की बोरियां फिर पानी में हल हो गई और बोझ हल्का हो गया। मालिक ने अब की बार गौर किया और समझ गया। तीसरे दिन मालिक ने खच्चर पर रुई की बोरियां लाद दें और दोनों दरिया की तरफ चल दिए। खच्चर खुश हुआ कि आज तो बोझ बहुत हल्का है और उसने फिर से दरिया में गिरने का इरादा किया। जब वो दरिया में गिरा तो रुई पानी में भीगकर भारी हो गई और खच्चर का बोझ और भी ज्यादा हो गया। खच्चर हैरान और परेशान हुआ कि ये क्या हो गया। इसने अपनी चालाकी से अपना ही नुकसान कर लिया। मालिक ने खच्चर की हालत देखी और मुस्कुराकर कहा, देखा, चालाकी हमेशा फायदा नहीं देती। मेहनत और ईमानदारी से काम करना ही बेहतर है। इस दिन के बाद खच्चर ने समझदारी से मालिक का हुक्म मानना शुरू कर दिया और दोनों खुशी खुशी मिलकर काम करने लगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि चालाकी और धोखाधड़ी हमेशा फायदा नहीं पहुंचाती। मेहनत और ईमानदारी ही कामयाबी का रास्ता है। हाथी और चालाक गीदड़। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक खूबसूरत जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। इस जंगल में एक हाथी रहता था जिसका नाम मोती था। मोती बहुत नेक दिल और दूसरों की मदद करने वाला था। इसी जंगल में एक चालाक गीदड़ भी रहता था जिसका नाम चीतो था। एक दिन चीतो ने एक बहुत बड़ी चालाकी का मंसूबा बनाया। उसने सोचा कि अगर वो हाथी मोती को बेवकूफ़ बना सके तो वो जंगल का सबसे बड़ा बादशाह बन जाएगा। इसने हाथी मोती के पास जाकर कहा, हाथी भाई, आप तो बहुत ताकतवर हैं। क्या आप जानते हैं कि जंगल के इस पार एक खजाना छुपा हुआ है? अगर हम दोनों मिलकर उसे तलाश करें तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाथी मोती ने कभी खजाने के बारे में नहीं सुना था, मगर उसने चीतो की बात पर यकीन कर लिया और उसके साथ चलने का फैसला किया। दोनों जंगल के इस पार जाने के लिए निकल पड़े। जब वो एक गहरे जंगल में पहुंचे तो चीतो ने कहा, मोती भाई, खजाना इस गार के अंदर है। जैसे ही मोती गार के अंदर पहुंचा, चीतो ने चुपके से गार का दरवाजा बंद कर दिया। चीतो ने सोचा कि अब मोती गार में कैद हो गया है, मगर मोती बहुत अक्लमंद था। इसने अपने सूंड से जोर लगाया और गार का दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया। बाहर निकलकर मोती ने चीतो की खूब पिटाई की और जंगल से भी निकाल दिया और अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि चालाकी और धोखाधड़ी हमेशा नुकसान का बायस बनते हैं। नेक नीति और सच्चाई से ही असल कामयाबी हासिल होती है।